Welcome in SST's online class. I am taking your 10th class SST's first lesson, Glorious India Bharat beginning to 106 AD. It's our second class. On previous class, I told regarding the name Glorious India beginning to 1206 AD. What's happened in 1206 AD? The Delhi Sultanate established and we cleared that 16 Mahajanpadas. How many जनपदास? 16. एंड वॉट आर जनपदास क्या है? द पावरफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट टाइम्स. उस वक्त के इंडिया के जो पावरफुल स्टेट्स थे, जो किंग्स थे, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं हम किसी के अंडर में वर्क नहीं करेंगे, वो अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे. वो कितने थे? 16. उनका भी मैंने आपको क्लियर किया था. नाउ योर सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि इन 16 में से अपने राजस्थान में कितने आ रहे हैं? तो अपने राजस्थान में आ रहे हैं 4 जनपदास. ठीक है, कौन कौन से? जांगल, सूरसेन, मत्स्य, सीवी. इसमें आपको बाकी 16 के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपके ये क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी जनपदास? 16. अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि राजस्थान में कितने जनपदास थे? तो राजस्थान में जांगल, सूरसेन, मत्स्य एंड सीवी. तो अब जो जांगल है, जांगल पहले था, अभी भी है, क्योंकि ये राजस्थान की अपन पढ़ रहे हैं महाजनपदास. तो ये अब कहाँ है? बीकानेर एंड जोधपुर. बीकानेर एंड जोधपुर है, वो पहले 16 जनपदास में से एक था, उसका क्या नाम था? जांगल. फिर सूरसेन. सूरसेन कहाँ है अब? व्रिज में. व्रिज पता है ना, यूपी में. यूपी में व्रिज है. फिर वहाँ की कैपिटल मथुरा. व्रिज मतलब व्रिज की जो कैपिटल थी उस वक्त भी मथुरा थी, और उसका क्या नाम था? सूरसेन. जो 16 जनपदास में एक है सूरसेन. फिर मत्स्या. मत्स्या प्रेजेंट टाइम में क्या है? जयपुर. फिर शिवी. शिवी प्रेजेंट टाइम में क्या है? शौरकोट. और ये अब कहाँ है? पाकिस्तान में. तो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी बन सकता है दैट विच जनपद इज नॉट इन इंडिया राइट नाउ. अब इंडिया में नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? सीवी. ये कहाँ है? शौरकोट, पाकिस्तान. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अब देखो बेटा, इसमें आप इसको बहुत इजी वे में मैं आपको याद कराऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और एक आपके इस लेसन से 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन इन एनी हाउ आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा. दैट इज़ वाई आई एम गोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉर दिस लेसन. ठीक है ना. अब ये देखो, किसी का नाम अगर यशोदा होता है, यशोदा, तो उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? जस्सू कहते हैं ना. ठीक है ना. अब जसू. अब वो आपकी रिश्ते में क्या लगती है? मासी. क्या हो गई? मासी. अब ये हो गया जस्सू मासी. अब ये इसका देखो, जस्सू मासी, ज का जांगल, सू का सूरसेन, माँ का मासी का माँ का मत्स्य एंड सीवी का सी. यानी जत्सु मासी शॉर्ट ट्रिक है. ये बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ है उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे लाइन टू लाइन. मैंने आपको पहली क्लास में भी ये बताया था कि जो SST है वो अपन लाइन टू लाइन बिल्कुल नहीं जा सकते. अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक अपना, ये मौर्य डायनेस्टी. अब मौर्य डायनेस्टी के एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, क्यों हुआ था? किसी भी कारण का होता है ना. इसके पहले कौन सी थी? नंदा डायनेस्टी अपनी थी. मौर्य डायनेस्टी के पहले थी नंदा डायनेस्टी. नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर थे घनानंद. कौन थे? घनानंद. ये बहुत ही क्रूल थे, और ये तो आप मानते हो ना कि अगर कोई कैंडिडेट बहुत क्रूल रहेगा तो कोई भी उसके अंडर में नहीं रह पाएगा. तो ये बहुत क्रूल थे, और ये क्या करते थे, इन्होंने जो कॉमन पीपल थे उन पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे. लॉट्स ऑफ टैक्सेस. वो जितना कमाते नहीं थे उससे ज़्यादा तो उनको रेवेन्यू देना पड़ता था. इससे भी आम पीपल बहुत परेशान थी. फिर जो मेन कारण था वो क्या था? अलेक्जेंडर्स इन्वेशन. अलेक्जेंडर्स इन्वेशन क्या था? अलेक्जेंडर का सबको पता है ना कि उनका नेचर क्या था. वो पूरी दुनिया पे रूल करना चाहते थे. तो पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए इंडिया में तो आना ही पड़ता. अब अगर घनानंद जी उस वक्त किंग रहते, राजा रहते, तो अलेक्जेंडर कोई भी हाल में मतलब उनसे डिफीट नहीं होता. तो इंडिया में किसका शासन हो जाता? अलेक्जेंडर का. इसलिए जो कॉमन पीपल्स है उन्होंने क्या किया कि उनका साथ नहीं दिया, और उसी वक्त एक नया चेहरा, नया हीरो उभर के आया सामने. कौन?
चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज जस्ट 25 ईयर्स। वो कितने साल के थे? खाली 25 ईयर्स के थे। और विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर गुरु कौटिल्य, कौटिल्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में इजी वे में ही वॉन, ये जीत गए। जीतने के बाद में अलेक्जेंडर का जो ड्रीम था इन्वेशन वाला, वो सपना ही रह गया। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन जो इनका स्पेशल था वो क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ग्रीक के किंग थे। 305 BC में ये इंडिया आए और इन्होंने क्या किया कि इनसे फाइटिंग की तो काफ़ी लंबी फाइटिंग चली और लास्ट में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। ही वन। हु वन? चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्यूकस निकेटर। और हारने के बाद में क्या होता है? सेटलमेंट होता ही है, आज भी होते ही आए हैं। तो फिर इनका सेटलमेंट हुआ। तो सेटलमेंट जो इनका हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत बड़े पावर की बात थी, प्राउड की बात थी। और वो क्या था? वो सेटलमेंट ये हुआ कि इस सेटलमेंट में सेल्यूकस निकेटर ने उन्हें अफगानिस्तान और बलूचिस्तान ये 2 चीज़ दी। उसके अलावा भी जैसे कि 500 एलिफेंट्स, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे गोल्ड वगैरह दिए। लेकिन ये यहाँ पे जो इससे क्या हुआ, अगर आप अब ये देखो, आप इमेजिन करो अफगानिस्तान बलूचिस्तान अगर राजस्थान में, इंडिया में होते आज तो इंडिया कितना एक्सपेंड होता। उस वक्त फिर चंद्रगुप्त जो मौर्य डायनेसिटी था वो बहुत बड़ा हो गया था। और इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर ने क्या हुआ था, उनकी बेटी थी हेलेना की शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो ये इन्होंने तो इनको दिए ही थे, इसके अलावा भी ये मान के चलो कि इनकी बेटी आ गई थी तो इनका राज्य और ज़्यादा बढ़ना ही था। और फिर अपने ग्रीक से एक राइटर आए मैगस्थनीज, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, सोशल लाइफ क्या थी, या टैक्स का वो स्ट्रक्चर क्या था, उन्होंने अपनी बुक इंडिका में लिखा था, है ना। अब ये देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है अपना, तो मैगस्थनीज ने ये अपनी बुक लिखी थी इंडिका। अब ये देखो, अब ये है जो चंद्रगुप्त मौर्य, ये अपने टाइम का जो मैंने बताया था, जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर से फाइटिंग हुई थी, जीत गए थे और उनकी फिर बेटी हेलेना के साथ शादी हो गई थी। अब इन्होंने फिर जो अपना स्टेट है, जो राज्य है, जो किंगडम, उन्होंने इतना ज़्यादा स्प्रेड कर लिया था। ये देखो गंगा यमुना, मतलब इनकी जो वैलीज थी ना गंगा यमुना, ये बहुत फर्टाइल थी। ये तो अपने को पता है ना, क्योंकि वहाँ नदी के पास में जो प्लेस होता है, जो ज़मीन होती है वो बहुत फर्टाइल होता है। तो इनका ये एग्रीकल्चर वो था, वो बहुत साउंड हो गया था। फिर अफ़गानिस्तान में कांधार और काबुल, ये बहुत अच्छे, मतलब ट्रेड के हिसाब से बहुत अच्छे स्पेस थे। फिर बलूचिस्तान, बंगाल, बिहार, विंध्या, कश्मीर, ये इस तरीके से इन्होंने इतनी जगह, मतलब इतना बड़ा अपना स्टेट है वो पूरा एक्सपेंड कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य डायनेसिटी के फाउंडर थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे। और ये देखो उन्होंने जो अपना डायनेसिटी है, जो अपना राज्य है, जो अपना किंगडम है, उसको बहुत स्प्रेड कर लिया था। फिर इन्होंने जब वो ओल्ड एज में आए, तो ओल्ड एज में आने के बाद में, जैसा आज भी होता है कि ओल्ड एज में आने के बाद में इंसान ये सोचता है अरे मैंने पूरे जीवन भर कुछ अच्छा किया ही नहीं, तो अब तो धर्म कर लूँ, पुण्य कर लूँ। यही काम चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किया। तो जब उन्होंने ये सोचा कि दैट कुछ रिलीजन से रिलेटेड करता हूँ, तो वहाँ पे एक नए रिलीजन का बर्थ हुआ। वो कौन सा था? जैन, ठीक है ना। जैन रिलीजन का बर्थ हुआ। उन्होंने जो जैन धर्म था उसको एक्सेप्ट किया। और फिर उस धर्म में एक चीज़ होती है कि ये जो है, जैसे कि जनरली क्या होता है कि कई धर्मों में तो ऐसे कहते हैं कि मतलब अपने शरीर को कष्ट मत दो, अगर आपको हेल्प करनी है तो मतलब अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको वो चीज़ देके उसकी हेल्प कर दो, तो भगवान आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना। लेकिन जैन धर्म में ये है कि अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, या मतलब अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मौत के बाद में आपकी मुक्ति हो, वो तो पता है ना सबको मोक्ष वगैरह क्या होता है। तो ये लोग ये कहते थे कि आप अपनी बॉडी को जितना पेन दे सकते हो उतना दो। और आज भी जैनिज्म में भी यही है कि वो अपनी काया को, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा
तकलीफ देते हैं, लाइक ए फास्ट, तकलीफ नहीं बोलते उनको, लेकिन हाँ ठीक है बॉडी को पेन होता है। तो जो मौर्य जी थे उन्होंने क्या किया था, ही डाइड बाय फास्टिंग। जैन में एक फास्ट होता है श्रवणबेलगोला, इसमें क्या होता है कि इंसान तब तक फास्ट करता है जब तक वो डाइड नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जी ने 298 BC में ये फास्ट किया और 298 BC में उनकी डेथ हो गई। फिर उनके बाद में जो नेक्स्ट मौर्य वंश का किंग बने वो कौन थे, बिंदुसारा। बिंदुसारा के बारे में अपन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन ये देखो आपको मैं एक हल्का सा हिंट देती हूँ, 298 BC टू 272 BC ये रहे थे। ये भी बहुत ब्रेव थे अपने पापा की तरह, फादर की तरह। इनको वायु पुराण में भद्रसारा नाम दिया गया था, ठीक है ना। और इजिप्ट से एक लेखक आए थे फिलाडेल्फस इन हिज कोर्ट, वो उसके कोर्ट में आए थे, तो उन्होंने भी बुक लिखी थी। तो जो बिंदुसारा है उनके बारे में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।